कोल इंडिया कंपनी में 10 गुना रिटर्न देने के बहाने एक रिटायर इंजीनियर को ही साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया और पीड़ित से 1,81,00,000 रुपए ऐंठ लिए। रिटायर इंजीनियर पिछले 6 महीने से साइबर ठगों के संपर्क में था और 10 गुना मुनाफा देने के बहाने 7 बैंकों से करीब 1,81,00,000 रुपए के RTGS करवा चुका था, जहां पीड़ित ने भावुक होकर उम्र भर की जमा पूंजी वापस दिलाने की अपील की तो वही पुलिस ने भी दावा किया है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। पीड़ित ने आमजन से भी अपील की कि वह इस तरह के फ्रॉड से बचकर रहे। रोहतक की DLF कॉलोनी के रहने वाले 70 वर्षीय अर्जुन देव दुआ ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्हें फोन पर एक महिला ने खुद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर एक पॉलिसी को लेकर जानकारी दी। अर्जुन देव ने कहा कि महिला ने उसे बताया कि यदि वे कोल इंडिया कंपनी में निवेश करते हैं तो 3 महीने बाद उन्हें 10 गुना भुगतान होगा। आरोपी की बातों में आकर बुजुर्ग ने 30 जून को 2 लाख रुपए आरोपी के खाते में भेज दिए। उसके बाद आरोपी बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाकर रुपए ट्रांसफर करवाते रहे। इस तरह बुजुर्ग ने आरोपियों के अलग अलग खातों में कुल मिलाकर 1,81,77,129 रुपए जमा करवाए। इसके बाद जब उन्होंने निवेश की जानकारी मांगी तो आरोपियों के फोन नंबर बंद हो गए। इसके बाद उन्हें अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। बुजुर्ग ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। उनकी शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं DSP डॉक्टर रविंद्र का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड के मामले काफी सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे इंजीनियर के साथ ही ऐसा हो सकता है तो आप लोग भी इनके झांसे में आ सकते हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें। उन्होंने यह भी बताया कि 1,81,00,000 रुपए का फ्रॉड सामने आया है, ऐसे में शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण लीड भी मिली है। सारी ज़िंदगी हमने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो सेविंग की थी वो बैंक में थी, मेरी भी मेरी वाइफ की भी। और एक दिन का वाक़या है, मेरे पास सुबह सुबह टेलीफोन आया। एक लेडी थी, बोलती है कि मैं मैक्स इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ और आपके पास मैक्स इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कोई आपको प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 इंस्टॉलमेंट देनी थी 2017 से 2022 तक, वो मैंने दे दी है। कुछ इसके बारे में आगे आप ही बताओ, वे वापसी कब है और क्या होना है। ये बात तो उसने कोई जवाब दिया नहीं और मुझे कहा कि आप इनसे बात करो। वो इनसे कौन थे? वो मिस्टर RS रंधावा थे। उन्होंने कहा कि मैं RS रंधावा बोल रहा हूँ, मैंने कोल इंडिया कंपनी में 225 करोड़ रुपए का टेंडर लिया है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रिटर्न काफ़ी अच्छी हम देंगे। 6 रुपये 26 पैसे पर यूनिट पे तुम्हें अलॉट करेंगे और 60 रुपये यूनिट पे वापसी देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो मैं उनके झांसे में आ गया। मैंने कहा भी पैसा तो पड़ा है, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट कर दिया कैसे, हर रोज़ मुझे एक तो बैंक का नाम बताते, बैंक का नाम RTGS मेरे से लेते, बैंक का नाम, बैंक नाम नेम, जैसे फॉर एग्जांपल PNB, बैंक अकाउंट और IFSC कोड, ये 3 चीज़ें देते और इन 3 चीज़ों में मैं पैसा इन्वेस्ट करता गया। डेली वो मेरे को फ़ोन करते, भाई इतना रुपया दे दो। 30 जून को पहला अमाउंट गया था और बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर को लास्ट गया है। टोटल कितना पैसा? 10 नवंबर को टोटल 1 करोड़, मैंने अब हिसाब भी लगा लिया है, 1,81,77,129 रुपये। कितने बैंकों में ट्रांजैक्शन? ये 7 बैंकों में ट्रांजैक्शन हुई है। उसकी डिटेल भी अब मैंने बना रखी है, जो मैं SHO क्राइम ब्रांच को दे के आया। अब क्या चाहते हैं आप? अब सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसा मैंने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री साहब से, SHO साहब से, SP साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों से, तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि ये पैसा मेरे से तो प्रैक्टिकली लूट लिया गया है, फ्रॉड कर लिया गया है और आज के दिन मेरे पास ना पैसा नहीं है, जो था मैंने लगा दिया। रिक्वेस्ट है कि यह मेरे पैसा रिकवरी करवाने में मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग, SHO साहब, मुख्यमंत्री साहब मदद करें। विज साहब, सुना है विज साहब काफ़ी मददगार हैं, डेली वो लोगों की प्रार्थना सुनते हैं और उनके काम भी होते हैं। तो औरों को क्या कहना चाहेंगे साहब, और लोगों को? और कोई बलिक यही लोगों को भी कहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा हो गया, इतनी गलती कर बैठा हूँ, तो कम से कम मेरे को देख के इतना तो सीखें कि ऐसे फ़ोन को अटेंड ही ना करें, ऐसी गलती ना करें जो मैंने की है।
इतना बड़ा अमाउंट 1,81,00,000 रुपये में दिए बैठा। आज बिल्कुल जितनी सेविंग थी सारी दे दी, बच्चों से ले ली, वाइफ का पैसा लग गया, मेरी सेविंग लग गई। वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, अच्छी तनख्वाह लेती थी, उसको रिटायरमेंट पे अच्छा पैसा मिला था, सारा 45-50 लाख रुपया लगा दिया, लोगों से ले लिया। अब मैंने अपना घर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना घर मैंने एक्सिस बैंक में दिया है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करके 20 लाख रुपए लेके भी मैंने दिया है, 20 लाख भी दिया। जी डॉक्टर साहब। देखिएगा, एक कंप्लेंट हमें अर्जुन देव के नाम से, जो कि डीएलएफ कॉलोनी रोहतक का रहने वाला, हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि शिकायतकर्ता ने जो एमएस रंधावा, जो कि पंजाब का रहने वाला है, उस पर आरोप लगाए कि उसको 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके 60 रुपये पर यूनिट की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा लेने के एवज में उसने लगभग 1,80,00,000 के करीब जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करवाए, जो कि अंततः उनको कल पता चला कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी किसी फ्रॉड व्यक्ति के जरिए वो इन्वेस्टमेंट की है, जो कि कल हमें शिकायत प्राप्त हुई। उस पर हमने आईटी एक्ट और 420 के मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। क्या लगता है डॉक्टर साहब इसमें? देखिएगा, जो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि जो शिकायतकर्ता ने हमने बताया है कि जो एमएस रंधावा नाम का व्यक्ति है, लगातार लगभग 5 से 6 महीने से उनके कांटेक्ट में था और अलग अलग तरह के प्रलोभन देके उनको इन्वेस्टमेंट करवा रहा था। कहीं ना कहीं फ्रॉड का मामला है और आगे की जांच में जैसे भी तथ्य होंगे आपका अवगत कराया जाएगा। और लोगों को क्या अवेयर करेंगे आप? देखिएगा, मैं आपके माध्यम से, सारे मीडियाकर्मी के माध्यम से सभी रोहतक वासियों से अपील करूंगा कि किसी भी तरह का अननोन आदमी से फ़ोन पे बात ना करें और किसी भी इन्वेस्टमेंट का या बैंक का नाम लेता है तो फिजिकली उस बैंक का और इन्वेस्टमेंट का वेरीफाई ज़रूर कर लें, उनके ऑन पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई ज़रूर कर लें और किसी भी तरह की ऑनलाइन जो डीलिंग्स हैं जैसे ओलेक्स है या फिर किसी भी तरह की ऑनलाइन परचेजिंग है उनसे बचें। फिजिकली जितनी परचेज़ कर सकें उतना करें और ऑनलाइन पे या ओलेक्स पे भी जैसे आप परचेजिंग करते हो, जब तक किसी व्यक्ति से जो सेलर है या फिर बायर है उससे फिजिकली आप ना मिले, जब तक किसी भी तरह की डील ना करें। इसमें कुछ लग सकता है जिस तरह से आरटीजीएस हुआ है? देखिएगा, जो शिकायतकर्ता ने शिकायत में दी है कि जितनी भी पेमेंट हुई है वो आरटीजीएस के माध्यम से हुई है, ऑनलाइन से हुई है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लीड हमें ज़रूर मिलेगी और इसको हम जल्दी ही सोल्व कर लेंगे।